बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज हम जी की प्रोनंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। जी की प्रोनंसिएशन दो मुख्तलिफ साउंड से होती है। एक को सॉफ्ट साउंड और दूसरी को हार्ड साउंड कहते हैं। जी की सॉफ्ट साउंड में जी जो है वो जीम की आवाज़ देता है, जैसे जिम, GYM, जिम। इसी तरह से जी की हार्ड साउंड में जी जो है वो गॉफ की आवाज़ देता है, जैसे गो। ये तो हमने देख लिया कि जी की सॉफ्ट साउंड में जी जो है वो जिम की आवाज़ देता है और जी के हार्ड साउंड में जी जो है वो गाफ की आवाज़ देता है। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जी कब जिम की आवाज़ देगा और कब गाफ की आवाज़ देगा? चले आए ये देखते हैं। Soft sound of G. When G is followed by E, I, Y, it makes soft sound. जब भी जी के फ़ौरन बाद ई आई वाई में से कुछ आएगा तो जी जो है ये जीम की आवाज़ देगा। ये जीम की सॉफ्ट साउंड होगी और जी यहाँ पे जीम की आवाज़ देगा, जैसे जॉइंट, GIANT, जॉइंट, जिन। ठीक है, जहाँ पे जॉइंट जो है ये जी के फ़ौरन बाद आई आया, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जी ने जीम की आवाज़ दी। इसी तरह से एज, AGE, जी के फ़ौरन बाद ई आया तो यहाँ पे जी ने जिम की आवाज़ दी। अपोलॉजी में भी जी के फ़ौरन बाद वाई आया, इसलिए जहाँ पे जी ने जीम की आवाज़ दी। इस तरह से जिंजर, GINGER, जी के फ़ौरन बाद आई आया और यहाँ पे जी के फ़ौरन बाद ई आया, ठीक है, तो इसलिए इन दोनों ने जीम की आवाज़ दी। डैमेज में भी जी के फ़ौरन बाद ई आया तो यहाँ पे भी जी ने जीम की आवाज़ दी। इस तरह से जेंडर में भी ई आया। अच्छा, ये है लैंग्वेज में पहले जी को हम गाफ की आवाज़ दे रहे हैं और दूसरे जी को हम जीम की आवाज़ दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे पहले जी के बाद ई आई या वाई में से कुछ भी नहीं आया, इसलिए यहाँ पे जी ने गाफ की आवाज़ दी। लेकिन दूसरे जी के फ़ौरन बाद ई आया है तो इसलिए यहाँ पे जी ने जीम की आवाज़ दी। ये बना लैंग्वेज। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन पे ज़रूर फॉलो नहीं होता, जैसे गर्ल में जी के फ़ौरन बाद आई आया है, लेकिन जहाँ पे जी जो है ये गॉफ की ही आवाज़ देगा। ये कुछ लफ्ज़ हैं जैसे कि गर्ल, गिफ्ट, गेट, कीप, टाइगर, गेल्ड, गियर, बिगेट, ठीक है, ये कुछ अल्फाज हैं जिनके फ़ौरन बाद आई या ई आता है, लेकिन ये फिर भी गॉफ की आवाज़ देते हैं। नेक्स्ट है हार्ड साउंड ऑफ जी। When G is not followed by E, I, Y, it makes hard sound. जी जो है जब उसके फ़ौरन बाद ई आई या वाई में से कुछ नहीं आता, जी के फ़ौरन बाद ना तो ई है, ना आई है और ना ही वाई में से कुछ है, ठीक है, तो वहाँ पे जी की ये हार्ड साउंड मानी जाएगी और यहाँ पे जी जो है ये गॉफ की आवाज़ देगा, जैसे कि गेट, GATE, गेट। अब गेट में जी के फ़ौरन बाद ना तो ई है, ना आई है और ना ही वाई है, तीनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए जहाँ पे जी ने गॉफ की आवाज़ दी। इसी तरह से ग्रुप में भी जी के फ़ौरन बाद आर है, ई आई वाई में से कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी इसने गॉफ की आवाज़ दी। इसी तरह से गेम, सिंगल, गन, गुड, रिंग, बिलोंग, इन सब में जी के फ़ौरन बाद ई आई या वाई में से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने गॉफ की आवाज़ दी। सिंपल, जी की सॉफ्ट साउंड में जी जो है उसके फ़ौरन बाद ई आई वाई आता है और जी जो है वो जीम की आवाज़ देता है। जी की हार्ड साउंड में जी के फ़ौरन बाद ई आई वाई में से कुछ भी नहीं आता और यहाँ पे जी जो है वो गॉफ की आवाज़ देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंग्लिश कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।